हमारे साथ आरजेडी नेता मनोज झा है। मनोज जी, जाति जनगणना का मुद्दा फिर से गरमा रहा है और जाति जनगणना की बात जो बिहार से शुरू हुई थी अब राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि उसको कांग्रेस ने भी मांग कर दी है जाति जनगणना कराने की। क्यों चाहते हैं आप लोग जाति जनगणना कराना? क्या इससे जातिवाद को और बल नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो बहुत ही सतही किस्म का तर्क है। जो लोग इस समाज को नहीं जानते हैं वही ऐसी बात कर सकते हैं कि किसी भी गणना से जाति से संबंधित जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद तो तब बढ़ता है जब जातिगत उत्पीड़न होता है, जब आप उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं देते हैं, जब आप रिटोरिकल बातें करते हैं। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, वो किसी और दिन। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में पहले सदन में यूनानिमस पास हुआ। नीतीश जी, तेजस्वी जी और लगातार हर मंच से बोलते रहे हमारे नेता। उसके बाद यहाँ सदन में हम लोगों ने कई बार सरकार के समक्ष इसकी मांग रखी। सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में ये बात उठ रही है। देखिए, इसका एक सीधा सा पक्ष है। 31 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद 2 मुल्क बने, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो आंकड़े मंडल कमीशन ने जुटाए वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को करके, वो 52% का आया, लेकिन सीलिंग थी। अब ईडब्ल्यूएस के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से भी किसी सीलिंग का मतलब नहीं रहा। इसलिए आपको अद्यतन वैज्ञानिक जातिगत आंकड़े चाहिए जनगणना के, ताकि आप आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था कर पाएं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। ये न लगे कि एक बड़ी आबादी 80-90% की आबादी 1% भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ब्यूरोक्रेसी में। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था और मैं समझता हूं बिहार से उठी हुई आवाज और हर राज्य की ओर से सरकार के समक्ष दस्तक दे रही है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है? आपको लगता है कि सरकार इस पर कुछ जवाब देना चाहिए? ये सरकार इसकी सबसे बड़ी खूबी है ना, इसे जन सरोकारों से मतलब नहीं है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि साहब, लंबे चौड़े मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से कोई देश नहीं जाना चाहता। वहां का इंसान कैसे सांस लेता है, कैसे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को देखता है, वो महत्वपूर्ण पहलू है। ये सरकार तो अभी बहुत बड़ा एक गवर्नर साहब का, पूर्व गवर्नर साहब का इंटरव्यू आया, सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कितना बड़ा प्रश्न है। 40 घरों के दीपक बुझ गए। तो इस सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं कि अब ये आवाज उठ रही है इस पर ये क्यों प्रतिक्रिया देंगे? ये नैरेटिव बदलने के लिए हाल फिलहाल में पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ये मेरे लिए चिंता का ज्यादा विषय। देखिए, विपक्षी दलों की भूमिका स्पष्ट है। मैं बता दूं, 3-4 महीने में आप देखेंगे ये जो आपने विजुअल्स देखा होगा तेजस्वी जी और नीतीश जी का, और उसके बाद जो कुछ एक मीटिंग और आपने देखी, ऐसी मीटिंग्स आप देखेंगे। और बहुत दल विपक्ष के बहुत जल्द विपक्ष के सभी दल एक साथ बैठेंगे और एक लोकोन्मुख विकल्प देंगे। आत्ममुग्ध राजनीति के खिलाफ एक लोकतांत्रिक सामूहिकता का बल आपके समक्ष दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी के नेता मनोज झा जो बता रहे थे कि जो सवाल, जो मुद्दे तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं जाति जनगणना का, सरकार पर उसका कोई जवाब नहीं है, बल्कि मनोज झा को इस बात की आशंका है कि जवाब देने के बजाय सरकार कोई दूसरा नैरेटिव सेट कर सकती है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।